कृषि और पशुपालन के नए उन्नत तरीके से करे किसान। उपायुक्त धनबाद माधवी मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा धनबाद जिले के गोविंदपुर कृषि प्लांट कैंपस के अंदर जिला स्तरीय किसान मेला प्रदर्शन सह गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां जिले भर के किसानों ने अपनी खेती से उपजाऊ सब्जी एवं पशुओं का प्रदर्शन किया। किसानों ने जगह की कमी होने की बात कही, वहीं जगह छोटा होने से प्रदर्शनकारी किसानों में रोष दिखा। उनका कहना था कि अगर जगह फैला हुआ रहता तो हम लोगों का प्रदर्शन सही से दिखता। साथ ही बीज खाद का सही समय वितरण करने की अपील की, जिससे किसान सह समय खेतों में बीज और खाद डाल सके और फसल को उपजाऊ कर सके। जिला स्तरीय कृषि मेला का यहाँ पर गोविंदपुर ब्लॉक परिसर में आयोजन किया गया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि कृषक मेला का बेसिकली उद्देश्य होता है कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको हम लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे भी जागरूक कराएं, और साथ ही साथ वो भी अपना जो प्रदर्शनी है यहाँ पर जैसे उन्होंने लगाया हुआ है तो वो किस तरीके से अपनी कृषि में परंपरागत कृषि से हट करके नया तकनीकी को यूज़ करके स्पेशली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं उसका भी हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। आज जो हमारे कृषि विभाग है और उससे संबंधित अन्य जो विभाग हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, पशुपालन हो, इन सभी के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। किसानों को उन्नत बीज और जो आधुनिक खेती है उसके बारे में भी इस कृषक मेला में जानकारी दी जाएगी, और उनके जो प्रोड्यूस हैं उसके बारे में भी हम लोग आज उनका प्रदर्शनी भी देखेंगे और उसमें उनको पुरस्कृत भी करेंगे। तो उम्मीद है कि जो कृषि मेला का जो उद्देश्य है कि किसानों का जो नई टेक्नोलॉजी है उससे उनको जागरूक करना, और साथ ही साथ किस तरीके से वो लोग अपनी उत्पादकता को बढ़ा करके एंड इवेंचुअली अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, ये जो उद्देश्य है हम लोग पूरा कर सकेंगे। केसीसी के मामले में एसबीआई सबसे पीछे चल रहा है, उसका अगर आप देखेंगे आंकड़ा तो सबसे पीछे रहा, इसके लिए क्या? हम लोगों ने केसीसी के मामले में सभी बैंकों के साथ समय समय पर मीटिंग करी है। कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा भी किया है, एसबीआई के साथ भी लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग कर रहा है। राज्य सरकार का भी पूरा फोकस यही है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, और जब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो केवल वैसे व्यक्ति नहीं जो परंपरागत खेती करते हैं, बल्कि जो हमारे एलाइड एक्टिविटीज़ में भी इंगेज हैं, फॉर एग्जांपल जो पशुपालन करने वाले किसान हैं उनको भी केसीसी का लाभ मिले। ये जो राज्य सरकार की मुहिम है उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, और अगर हमारे अभी भी कुछ किसान किसी से छूटे हुए हैं तो उसको भी हम लोग उनसे जोड़ेंगे। अनेक किसान ऐसे हैं जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास का लाभ मिला है, परंतु उसके लिए बालू उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसका व्यवसायीकरण हो रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में आप बताएं, क्योंकि आपने जो गिनाया कि अभी तक की उपलब्धियां रही है, इसमें एसबीआई की अगर बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड देने में सबसे पीछे रही है। इस विषय को मैं लगातार उठाता रहा हूँ, कितना प्रोग्रेस आपके समय में होगा? देखिए, जो केसीसी की जो बात होती है उस प्रक्रिया में मुख्य रूप से जो किसान आवेदन करते हैं वो आवेदन आता है ब्लॉक में थ्रू जनसेवक या कृषक मित्र या फिर हमारे एटीएम बीटीएम। यहाँ से बीडीओ के द्वारा वो अग्रसारित होता है बैंकों में। बैंकों में अलग अलग बैंक अलग अलग कारणों से, चूँकि बहुत सारे किसान ऋणी पूर्व से ही रहते हैं, उनको डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में लाया जाता है। इस कारण से भी बहुत लोग को लोन नहीं मिल पाता है। तो उन सब समस्याओं का निदान जो ब्लॉक स्तरीय बैंकों की एक बैठक होती है, बीएलबीसी जिसको बोलते हैं, उसमें उसका निदान किया जाता है। फिर यदि वहाँ से उसका निदान नहीं होता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है। उस फोरम में भी हम लोग डीसी मैडम की अध्यक्षता में उसकी समीक्षा लोग करते हैं, और जो भी बैंक कम कर रहे हैं या कोताही कर रहे हैं उन पर डीसी मैडम के माध्यम से उनको चेतावनी भी निर्गत होता है, या उन पर कार्रवाई भी होती है, या उनके विरुद्ध में अनुशासनिक कार्रवाई है तो उनके वरीय पदाधिकारियों को लिखा जाता है। सबसे तो अच्छा कौन सा बैंक काम कर रही है आपकी नज़र में किसानों के लिए? अभी देखिए, बैंक ऑफ इंडिया चूँकि यहाँ नोडल बैंक है तो थोड़ा सा उनका बेहतर है, बट उसकी समीक्षा समय समय पर होती है और कोशिश किया जाता है कि उनको मिले। देखिए, मूल बात क्या है केसीसी में कि केसीसी के विषय में जागरूकता की कमी है। केसीसी एक ऐसा लोन है जो दुनिया में सबसे कम ब्याज पर दिया जाने वाला लोन है, और यदि आप समय पर चुकाते हैं तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 1% है, और वो भी आने वाले दिनों में सरकार उसको माफ़ करेगी। किसानों के बीच में भी यह प्रवृत्ति है कि जो लोन हम लेते हैं और माफ़ी का इंतज़ार करते रहते हैं, और जब माफ़ी का इंतज़ार करते रहते हैं तो इस बीच में बहुत सारा लोन एनपीए हो जाता है, और जब एनपीए हो जाता है तो फिर वो किसान आगे के लिए लोन लेने के योग्य नहीं रहता है। जबकि
यदि वो समय पर चुकाता रहे तो वो उसकी क्रेडिट लिमिट बढ़ती रहती है राज्य और सरकार वो कर रही बंद है, नहीं माफ होता कर है, रही हैं? राज्य सरकार कर रही है, माफ देखिए, कर रही राज्य सरकार वैसे किसानों का माफ करती है जिनकी नीयत ठीक है। उन्होंने कुछ किस्तों का भुगतान किया है और किसी मजबूरी से कुछ किस्तों का भुगतान नहीं कर पाया है, तब वो माफ़ करती है। यदि आपने एक भी किस्त नहीं बकाया किया, भुगतान किया है, तो आपके ऋण माफ़ नहीं होंगे। उसमें कैटेगराइज किया गया है कि स्टैंडर्ड लोनी और नॉन स्टैंडर्ड लोनी। नॉन स्टैंडर्ड लोनी का जिसने एक किस्त भी भुगतान नहीं किया है, और स्टैंडर्ड लोनी का कि उन्होंने कुछ किस्तों का भुगतान किया है और कुछ मजबूरी बस विभिन्न कारणों से नहीं जमा किया है, तो वैसे किसानों की ऋण माफ़ी हो रही है। और वो ऋण माफ़ी अभी सरकार 2 लाख तक कर रही है। अभी जो कृषक मित्र थे वो परेशान नजर आ रहे थे, अच्छा, उनका लगातार नहीं, शिकायत कृषक का- मित्र हैं, वो हमारे भी मित्र हैं, जी। वो हमारे हाथ पैर हैं। उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि गांव स्तर पर उन्हीं से हम जो भी सूचनाएं लेते हैं। तो मेरा अनुरोध होगा कि वो कृषक मित्र हैं तो वो किसानों और जनप्रतिनिधियों और हमारे बीच एक बेहतर कड़ी बने, तो सरकार आने वाले दिनों में उनका भी ज़रूर ख्याल रखेगी। उनके बिना हमारे भी बहुत सारे काम रुक जाते हैं, हम उनके महत्व को अस्वीकार नहीं करते हैं, वो हमारे हाथ पैर हैं। सरकार के पास इसके लिए कुछ गया है क्या? सरकार अभी तो समय समय पर उनका मानदेय में भी बढ़ोतरी कर रही है। अब चूंकि ये पॉलिसी मैटर है तो वो राज्य स्तर पर इस पर निर्णय होता है। आज धनबाद जिला में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग जिला स्तरीय किसान मेला में अपना पंचायत राजाभिटा से महिला किसान को लाए हैं और मैं कृषक मित्र रूप में कार्यरत हूं। और मेला में जितना खेती बाड़ी संबंधित जो भी किसान का उपज है वो उपज मेला में प्रदर्शनी में किसान महिला के साथ लाए हैं। और सरकार की जो भी योजना है कृषि संबंधित, बीज वितरण और जैसे ड्रिप इरिगेशन और सोलर, जो भी योजना है किसानों को जानकारी देते हैं। और एक बार में तो पूरे पंचायत में सोलर भी नहीं कंप्लीट होगा और ड्रिप इरिगेशन भी नहीं होगा। जैसा जैसा किसान इच्छुक होता है उसी तरह का फॉर्म को अप्लाई करते हैं जिला में, और किसान का जो खेती बाड़ी संबंधित जो योजना है किसानों के बीच पहुंचाते हैं। आपके वहाँ किसानों को क्या क्या समस्या है? अभी देखिए, हमारा विशेष करके हमारा वहाँ जो है नदी का पानी हर यदि किसान के खेत में पहुँचता है तो उसमें बहुत अच्छा होता है। जैसे कुआं में अगर किसान अपना कुआं के सहारा में गर्मा सब्जी लगाता है, अगल बगल के किसान को पानी का सुविधा नहीं मिलता है तो अकेले पड़ जाता है, जिसके कारण किसान को उपज अकेले में उसका मजबूती नहीं होता है, गाय गोरू छोड़ देता है, जिसके कारण किसान अकेले करता है। सरकार से क्या मांग करती है? सरकार से मांग करते हैं कि हमारा गांव घर का जो नदी है, बड़ा बड़ा तालाब है, तालाब को जीर्णोद्धार यदि सरकार के माध्यम से किया जाए और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया जाए तो किसानों का आमदनी खेती बाड़ी में दुगुना तो जरूर होगा और किसान भी आत्मनिर्भर बन के अपना लड़का बच्चा को भी किसानी लाइन में जोड़ेगा। मैं राजाभिटा से कृषक मित्र दीपक चंद्र देव। सीताराम महतो। मैं तो चाची से आया, मैंने देखा कि कहीं काउंटर भी नहीं था, खाली हम इधर उधर रख दिए, लेकिन देखने वाला भी है, देखते हैं ऐसा तैसा दिखता है, कोई पता ही नहीं चलता है कहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे, ये सब चीज़ हमको पता ही नहीं लग रहा है। ऐसा भीड़ है कि जो कि रखने का जगह भी नहीं है। तो आपका जो क्षेत्र के बीटीएम में संपर्क नहीं किया? संपर्क किए तो बोलता है कि जगह देखिए यही चुना गया है तो क्या करेंगे हम। क्या तो लाए फर्स्ट हैं बार फिर आप? हम तो आलू लाए हैं, जैसे फूल भी है, मूली भी है और नींबू भी है, और वो है एक दो को सामान आपको रखने का जगह नहीं दे रहा है? नहीं, रखने का वैसा जगह भी नहीं मिल रहा है। क्या सुविधा होना चाहिए था? सुविधा अच्छा होना चाहिए, जैसे थोड़ा रखने का जगह होना चाहिए ताकि वैज्ञानिक लोग देख सके अच्छा ढंग से। और का किसानों को सुविधाएं नहीं मिल रही? नहीं, किसानों को सुविधा नहीं। खेती करने के लिए सरकार आप लोग क्या क्या सुविधा देती है? पानी का सिंचाई दिए हुई है, ऐसा बात नहीं कि जो हम लोगों का तो हर चीज़ दिए हुई है, लेकिन क्या करेंगे, वैसा गार्डन से नहीं, वैसा देखभाल करने वाला देने वाला वैसा ही है कि जो कि सुविधा नहीं है। सर समय बीज की प्राप्ति हो जाती है? हाँ, होती है, खाद का होती है। क्या नाम आपका? क्या मत गोविंदपुर।
क्या है यहाँ पर? कृषि मित्र का मेला है, किसान मेला। क्या लाए इसमें? मुर्गी लाए हैं, मुर्गा लाए हैं, सब्जी भी लाए हैं। ये मुर्गा जो था आपका किस जाति का है वो? ये देहाती है, अब जात तो पता नहीं है, पर देहाती पालन करते हैं तो देहाती का है। उसी का बच्चा है जो इसका माँ है, जो बगल में है सो। और इस बार वो 12 को बच्चा किए थे तो एक ठो ये क्या बोलता है 5 चील में ले गया और अभी 11 को है। इससे आपके परिवार का भरण पोषण हो जाता है? क्या चीज? इनसे आपके परिवार का भरण पोषण हो जाता है? नहीं होता है, पर किसी तरह तो रखने होता है ना, रखते हैं। देहात है तो बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी सबको रखते हैं, पालते हैं। मुर्गी पालन के लिए आप लोग को किस तरह का सुविधा दी गई? सुविधा तो कुछ नहीं है, जैसे ऐसी आंगन है, घर है तो रखे हैं, पर सुविधा तो कुछ अभी तक नहीं मिला है। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे? हमको घर दे दीजिए, हम मुर्गा मुर्गी और रखेंगे ज़्यादा। जैसे 4-5 को जो है तो एक मुर्गी में 12 को 13 को बच्चा देता है तो उस टाइम दिक्कत होने लगता है रखने में। क्या कहना चाहेंगे? मुर्गी पालन मुर्गा पालन जो भी हो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों को? चाहेंगे क्या कि और रखेंगे, कुछ सुविधा देगा तो अच्छा है और बढ़ाएंगे। मेरा नाम है बसंती देवी, कहाँ से हैं? ततलिया टांगड़ छोटा नगरी गेंडुबा का है, शक्ति चौक। आज कहाँ पर आए हैं? हम लोग टुंडी से आए हैं। कहाँ पे आए हैं? किस जगह आए हैं? गोविंदपुर क्या है यहाँ पे? किसान मेला है। किसान मेला में हमने सब कुछ सामान मिलत रहो। किसान मेला हमने बराबर जाए हो कि सरकार के तरफ से हमने बीन बीज जितना कुछ सभी लाभ मिलत रहो। इस बार क्या लाए हैं? किसान मेला में क्या लाए हैं प्रदर्शनी में आप लोग? हाँ लाए हैं, लाल आलू लाए हैं, इसके बाद पपीता है, उसके बाद सरसों है, चना है। क्या क्या उपजाते हैं आप? हम लोग बारे में थोड़ा थोड़ा सभी कुछ लगाते हैं, जितना हम लोग बिक पाएंगे, जितना लगा पाएंगे उतना हम लोग। सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है? हाँ, सरकार के तरफ से सभी को बिहन मैंने जितना कुछ है सब्जी में, हरा सब्जी में, वो सब कुछ हमको मिलते हैं। अभी आप लोगों को क्या क्या और सुविधा चाहिए सरकार से? अभी पानी की सुविधा थोड़ा है कमी हमारा में किसी को हमारा घर में है, तालाब है, कुआं दिया है सरकार में ही। हमारा घर में कुआं है, इसके बाद इसको जिसका नहीं है वो तो बोरेज नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? कुआं है, उसके बाद सरकार से सुगा देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? किसका कमिया रे राजा बिठा कौन सा प्रखंड पड़ता है? राजा कुंडी है। किसान मेला गोविंदपुर प्रखंड में हो रहा है। हम लोग किसान आए हुए हैं, फसल अपना अपना ले करके बहुत सारे किसान आए हुए हैं। हमने अपना फसल बैगन को लाए हुए हैं। हम बैगन का ही खेती करते हैं। यहाँ बहुत सारे भीड़ है, हर चीज़ का किसान लोग हर चीज़ लाए हुए अपना अपना जो खेती करते हैं। आप लोग को सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा दी जा रही है? सरकार की तरफ से सब ये लोन, किसान को खेती करने के लिए लोन दिया जा रहा है और खाद उद सब्सिडी में दिया जाता है, बीज उज दिया जा रहा है। सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? सिंचाई के लिए हम लोग को मनरेगा से कूप मिला हुआ है। और सरकार की ओर से क्या व्यवस्था होनी चाहिए आप लोगों के लिए? सरकार से और होना चाहिए कि किसान के लिए खाद उद जो है कि अच्छा से अच्छा थोड़ा समय पर वितरण होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रदीप कुमार नाम हुआ। कहाँ करने वाले? प्रखंड पुरमी टुंडी, रामपुर पंचायत, गांव खेसमी। ये किस तरह का फसल है? कौन सा सब्जी है? ये वाला अधिकतर सलाद में चलता है। ये क्या किस नाम से जाना जाता है? इसे लेटस को पत्ता को भी बोलते हैं। इस सब्जी का कहाँ से आपको अनुभव मिला कि जाए तो इस मार्केट में देखें? इस सब्जी का हम ऑनलाइन में देखे हुए हैं। ठीक है, इसका बीज कहाँ से आपको मिले? बीज हम ऑनलाइन से मंगाए हैं। ऑनलाइन से मंगाया? ऑनलाइन से। इससे बाजार में कितने रेट मिल जाता है इस सब्जी का? इससे कम से कम 100 रुपया बिक जाता है एक पीस का? हाँ। इस तरह का लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इसको लगाने से ज़्यादा ही होता है, कमाई होता है। क्या नाम हुआ आपका? बादल कुंभकार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रोत्रा है, गोविंदपुर प्रखंड। पाला नहीं हाले फिलहाल बाप मोर लो उतना दिन बापे को मोल खा लिया या कुछ करो ले सब ठीक है, बुझल ना। खेती बाड़ी जा रहा है ना होले, गवर्नमेंट आज तक को हमरा के कुछ नहीं दिला, ठीक है। किंतु जा कुछ हमें मेला प्रदर्शन लेके आए है
এখন यहाँ रखे ना जगह पाओ है ना रजिस्ट्रेशन करे जगह पाओ है जिला परिषद मैदान हम लोग भालो वो है आपको रखने की जगह नहीं मिला? कहाँ में यहाँ सुविधा नहीं लग रहा है। ठीक है, वही तो बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरा बीटीएम ने बीटीएम है, आपका किसान मित्र है ना, किसान मित्र मेरा पश्चात जुड़ा है ना बीटीएम, रजिस्ट्रेशन करवाइए कैसे करवाएंगे, किसका माथा पर चढ़ जाएंगे? क्या लेके आए इस पर? मेरा ये जो है ना सब मेरा ही है। क्या लाए, क्या है? बकरी है, मुर्गी है, सब्जी है, आपका वेजिटेबल में करीब 10 तरह का आइटम है, और खेत में गेहूं तो अभी छोटा छोटा मगर लाए हैं, गेहूं भी लाए, और मटर भी छोटा छोटा है वो भी लाए, और आलू मेरा कृषि विज्ञान का 1 क्विंटल बीज मिला था लगा हुआ, इसीलिए आप उसको बोले ना एलपी भिड़ाइए, कोई टेंशन नहीं। हाँ, मेरा नाम वासुदेव महतो, पलानी के हैं। हाँ, कौन सा प्रखंड? बलियापुर प्रखंड।